शरीर स्थिर है। वापस एक बार फिर जाते हैं। सिद्धांत क्या है? जानाति इच्छति करोति। जब तक मन के अंदर कुछ नहीं जाएगा, कोई विचार, कोई वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, तब तक मन कोई कार्य नहीं करेगा। तो मन के अंदर विचार गया, शरीर की स्थिरता, तो हमें इसके बारे में ज्ञान है। तो फिर हमने इसको जोड़ा ध्यान से, ध्यान की इच्छा और आंखें कोमलता से बंद, ये भी ज्ञान है, और बंद कर ली। मन को अंदर ले जाना, अंदर देखना है। इसका मतलब खाली इतना ही है कि मन में उठते हुए विचारों को ऐसे ही छोड़ देना। वो विचार विकार हैं जो अपने आप आते हैं। तो फिर हम शिथिलता को ले आते हैं। क्यों लाते हैं शिथिलता को? तो समझ अगर है तो ध्यान की गहरी अवस्था आ गई। तो शिथिलता मन को शरीर से अलग करने की योग्यता है। वैसा है, हाँ। तो हमने मन को कहा कि तुम जाओ गर्दन के जोड़ों को देखो, संवेदनाओं का अनुभव करो, शिथिलता का अनुभव करो और स्थिरता का अनुभव करो। देखो, संवेदना, शिथिलता और स्थिरता का। उसी प्रकार फिर एक बार देखा, क्या कर रहे हैं? मन को दिशा दे रहे हैं। और इसमें भागना नहीं है। तो नहीं भागेंगे, क्या होगा? तो सजगता का स्तर बढ़ेगा। तो भाई फिर एक बात और ले लेते हैं, कंधे का जोड़। तो कंधे का जोड़ मैंने कहा तो ये ज्ञान की बात हुई ना, कुछ हिलाना डुलाना तो है नहीं। तो अच्छा, तो क्या करना है? नहीं, बस वहां पर सजग होना है। सजगता, संवेदना, शिथिलता और स्थिरता। तो क्या हम कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहे हैं। मन में विचार जो अपने आप आ रहे हैं वो विकार हैं बस, बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरे शरीर के जोड़ों को के प्रति सजगता, संवेदना, शिथिलता और स्थिरता का अनुभव।
अब दूसरी बात आती है कि बीइंग केयर फ्री। तो यहाँ पे केयर फ्री का जो शब्द है, अगर उसको कहें कि हम विकारों से स्वतंत्र हो जाएं, तो विकार अपने आप आ रहे हैं ना, तो आने दें। अपने आप जा रहे हैं तो जाने दें। विकार आने दें और जाने दें। तो विकार का क्या मतलब? वो भी तो विचार है। ये भी विचार हैं। तो भाई विचार तो हैं, ये तो आपने सही कहा। तो विचार हैं तो विचार आए जाए। ये प्रक्रिया जो है हम कह सकते हैं कि हाँ, मन को विकारों से मुक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि मन फिर धकेल देगा। नहीं तो मन हमें फिर तो मात्र हम देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। देखो मनन के साथ हम ध्यान की प्रक्रिया, मनन के साथ ध्यान जब हम करते हैं तो गहरा होता है। तो सजगता बनी हुई है तो वो सारे विचार आएंगे जहां पे कहीं कोई राग है, द्वेष है, अहंकार का भाव है, पत्नी के साथ है, दोस्तों के साथ है, वह कई पुराना विचार आ जाएगा। ये है, देखो यहाँ पे हम केयर फ्री हो गए। ज्ञान, ज्ञान का मतलब हमने कहा बार बार, जान आती। देखो मन के अंदर जब तक किसी वस्तु व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा वो इच्छा नहीं करेगा। इच्छा नहीं करेगा तो एक्टिविटी नहीं होगी। तो ये जितने विचार पीछे से आ रहे हैं भाई, हमने उसको कहा कि हमें नहीं चाहिए, आते रहो जाते रहो। ज्ञान ये क्या हुआ कि विचारों का आना जाना तो लगा रहेगा और हम ध्यान में पहुंच जाएंगे। जब तक यह सजगता नहीं आएगी, ध्यान दूर की बात होगी। देखो अब सजगता भी है, स्थिरता भी है, केयर फ्री भी है। मन को विकारों से हमने फ्री कर दिया। चलो ये भी ठीक। अब विकारों से तो फ्री कर दिया, पर ये विकार संस्कार के कारण आ रहे हैं और संस्कार बहुत सारे जमा हैं, तो इनकी शुद्धि जरूरी है। हाँ, इनकी शुद्धि भी जरूरी है। इनकी शुद्धि भी जरूरी है, बिल्कुल सही है। जब इनकी शुद्धि भी जरूरी है तो हम क्या करें? और उसका सुगम तरीका है, पहले समझ लें। देखो समझ कैसे लें कि विचार को मन के अंदर डाल रहे हैं। समझ कि देखो शरीर की स्थिरता तो इसी प्रकार से बनी रहे और मन जो है हृदय के अंदर जाकर शांतो हम कहता रहे या ओम शांति कहे, ओम शांति कहे।
और साथ में तीसरी भी बात कि श्वास की गति छाती से चलती रहे। सांस हम जल्दी जल्दी छाती से लेते रहें। तो शुरुआत करें। ओम शांति। प्रेम से चले। श्वास छाती से चले। और शरीर शरीर की स्थिरता बनी रहे। तीनों बातें हो गई। तो ऐसा क्यों? हम इसकी चर्चा करेंगे। शरीर की स्थिरता बनी रहे। बस हमने शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। देखो सजगता बनी हुई है। श्वास की गति अपने आप चल रही है। हमने सांस छाती से लेना शुरू कर दिया। 1 मिनट में कम से कम 50 से 60 बार सांस। सारा खेल हमारा है कि हम मन की शुद्धि चाहते हैं कि इस विकार की प्रक्रिया रुक जाए और ओम शांति कहते रहें। और शांत हो गई। अब शांत होने के बाद हम देखें कि थोड़ा सा और गहराई में हम जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो गहराई में जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम खाली सजग हैं। कैसे? मतलब सजगता से हम संवेदना और चंचलता और शिथिलता को देखें। तो देखो पहले ज्ञान है। हमने देखा गर्दन और पूरे माथे को। तो मन के अंदर ये गर्दन और माथे का भाव आया। तो ये इस प्रकार की सजगता बड़ी गहराई में हमें ले जा सकती। अच्छा जी, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि संवेदना है, शिथिलता है, अचंचलता है। हो गई बात। तो क्या होगा? जो वो विकार हमारे शरीर में, प्राण में जाकर हमें जो धोखा देते हैं, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा तो हम और गहराई में जा पाएंगे। फिर यही प्रयोग हम दोहराते हैं। अपने मन को लाएं दाएं हाथ पर। तो देखो अब ज्ञान के लिए मैं क्या कहता हूं कि अपने मन को दाएं हाथ की त्वचा पर लाएं, जिससे आप एक एक कोशिका के प्रति सजग हो जाएं। अब इसमें भी विकार और विचार छिपा हुआ है। तो विचार तो मैंने दिया। तो जब एक एक कोशिका को देखने की बात मैं करूंगा तो आपका मन सजगता का नया स्तर पे आ जाता है। तो संवेदना, सजगता और अचंचलता।
फिर बाएं हाथ पर अपने मन को ले आए। मन से एक एक कोशिका जो त्वचा की है उसको देखें। ऐसा नहीं है कि बायां हाथ दायां हाथ शरीर को देखने से ध्यान लग जाए, पर उससे सजगता बढ़ेगी जिससे हम ध्यान की गहराई में जा पाएंगे। ये प्रयोग है। कई लोग कहते हैं जो हाथ को देखने से क्या होगा, पैर को देखने से क्या होगा। अरे देखना तो शुरू करो। तो बायां हाथ संवेदना, शिथिलता, अचंचलता। अब भाई शरीर थोड़ा अचंचल होता है, मन होता है अचंचल। किसके कारण? विकार के कारण। तो अब हम उसी तरफ जा रहे हैं, छाती और पेट के प्रति सजगता। संवेदनाएं, शिथिलता और अचंचलता। तो फिर दायां पैर। तो अब ये चेक करना है कि मेरा मन बड़ा सूक्ष्म होकर एक एक कोशिका को देखता है, त्वचा की, बाएं दाएं दाएं पैर की। अगर वो देखता है तो संवेदनाओं की तीव्रता आ जाएगी, शिथिलता आ जाएगी और गहराई में अचंचलता, जैसे कि शरीर करीब करीब पत्थर जैसा हो गया। तो ये पत्थर करना ध्यान नहीं है। ध्यान है कि इस बात के प्रति सजगता है। क्या सजगता है? कि मन जितना अंदर जाएगा उतना शरीर की स्थिरता अचंचलता बनी रहेगी। ये ज्ञान है। हम ध्यान में कहते हैं कि ध्यान से हमें ज्ञान मिलता है। वही ज्ञान हम ले रहे हैं। अब बाएं पैर को तरफ ले जाएं अपने मन को, बाएं पैर की तरफ ले जाएं। सजगता, शिथिलता, संवेदनाएं और अचंचलता। पूरा शरीर, सिर से पैर तक। तो सजगता है, तो इसी सजगता के कारण हम देख पा रहे हैं। पर सजगता के साथ साथ संवेदनाएं भी घटने लगती हैं। संवेदनाओं से शिथिलता और शिथिलता से अचंचलता। अब ये चेक करना है सजगता से कि भाई मेरा मन ये कह रहा है कि शरीर को हिलाएं, या मन मेरा अंदर की ओर डूबा हुआ। देखो दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति मन से संघर्ष कर रहा है कि मैं शरीर को जबरदस्ती अचंचल रखूंगा। तो वो ध्यान की बड़ी पहली सीढ़ी पर भी नहीं है। और एक को ये कहा, ज्ञान अंदर गया। दूसरा व्यक्ति शरीर की अचंचलता बनी हुई है, मन साथ दे रहा है और मन अंदर की ओर है। इतनी बात। हाँ, अब देखो तो थोड़ा बहुत जो अचंचलता बाकी है, अगर मन विरोध कर रहा है तो उसके लिए भी उपाय है। उपाय यहाँ पे सभी के लिए, हजारों साधनाएं हैं।
तो फिर छोटा-सा प्रयोग और करते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई श्वास की गति बदलने से क्या मन डूबने लगता है या नहीं? तो धीमा, गहरा, लंबा श्वास लेना शुरू करें। खाली, लंबा, गहरा, धीमा श्वास लेना शुरू करें। इस अवस्था में शरीर की कौन-सी अवस्था है? अचंचल अवस्था। जहाँ पर हम संवेदनाओं का अनुभव कर रहे हैं। ये क्यों कहा मैंने? भाई इसीलिए कि जब इस सजगता और शरीर की स्थिरता की अवस्था में धीमा, गहरा, लंबा श्वास लेते रहते हैं, तो शरीर की संवेदनाओं में और परिवर्तन आता है। मतलब शरीर और शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस प्राण के द्वारा हम ऑक्सीजन की सप्लाई को और बढ़ा रहे हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ। धीमा, गहरा, लंबा सांस। अब इसका भी ज्ञान लेना। तो धीमा, गहरा, लंबा सांस, धीमा का मतलब है कि धीरे धीरे, गहरा लेना है मतलब देर तक और बिना आवाज के, बिना ध्वनि के। नहीं भी इसके आगे और कुछ भी है कि सांस जब हम भरें, पहले पेट बाहर आए, फिर छाती बाहर आए। पहले ही छाती में भर लेंगे तो पेट में बचे, पेट में जाएगा ही नहीं, तो सांस हमेशा छोटा रहेगा। ओ इतनी सजगता चाहिए। हाँ। तो फिर हम ये बात को समझें, सजगता के स्तर को बढ़ाने के लिए ये सब प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा है। तो जब हमने ये देखा, अनुभव किया मतलब कि मन और अंदर डूबने लगा है, इसके उछले स्तर की बातचीत हम बाद में करेंगे। ये प्रत्यक्ष चेतना हो जाती। प्रत्यक्ष चेतना का मतलब है कि मन अब कहता है बाहर जाना ही नहीं है, मैं तो अंदर हूं। तो ये तो एक छोटा सा, इसी में अगर हम जोड़ देते हैं भ्रामरी, सांस बाहर निकालते हुए, तो मन और डूबने लगता है। तो श्वास जो धीमा, गहरा, लंबा हम ले रहे हैं, अंदर जाते समय वो तो ऐसे ही लेते रहे, बाहर निकालते समय भ्रामरी का उच्चारण
जितना लंबा धीमा गहरा श्वास लेते हैं उतना ही लंबा देर तक भ्रामरी का उच्चारण हो, जब तक कि पेट और छाती पूरी तरह से श्वास से खाली न हो जाए। ये मन को डुबाए। हम्म। कोई जल्दी नहीं है। और शांत हो जाए। पर सांस धीमा गहरा लंबा लेते रहें। अब क्या करें? अब मन को हम और गहराई में ले जाते हैं। तो गहराई में ले जाने का एक ही मतलब है कि बाहर की सारी प्रक्रियाएं शरीरगत जो हो रही है उसको हम रोक दें। तो मन के ऊपर ही क्रिया करें। ये देखो समझ, मन के ऊपर कैसे भाई? सीधा सा है। तो सांस धीमा गहरा लंबा लेते हुए मन को चोटी वाले स्थान से मेरुदंड के सबसे निचले स्तर तक घुमाते हुए अपने मन में गाएं। क्या गाएं? शांति। और श्वास के बाहर आते समय मेरुदंड का निचले वाला
स्तर से मन को ऊपर उठाते हुए ओम शांति। ये मन को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे, शांति, ज्ञान, आनंद को अपने शरीर, मन, बुद्धि में लाने की प्रक्रिया। ऐसा है, हाँ। इसका गहन अनुभव करते 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 एक अवस्था में होता है। ऐसा है, हाँ। शांति। 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 आप अब चुपके से सांस लंबा जो है उसको भी छोड़ दें, और लंबा हम ओम शांति कर रहे हैं उसको भी छोड़ दें, और वापस आ जाएं खाली स्वाभाविक सांस की गति पर।
खाली सांस को ही हम देख रहे हैं, ऐसा है। हाँ, तो श्वास को आते जाते देख रहे हैं बस। अब ये चेक करना है कि मन हमारा श्वास के ऊपर ही बना हुआ है, कहीं भटकाव नहीं है। ऐसा है, हाँ। और अगर ऐसा होता है तो क्या मतलब हुआ कि मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो गया। और ये एकाग्र कहाँ हुआ? अंदर हुआ। हाँ, अंदर तो है। पर फिर भी अगर मन इधर-उधर जाए तो श्वास अंदर या बाहर आए तो बस याद दिला देना। कैसे याद दिलाएं? ओम शांति। तो ज्ञान और समझ के साथ अगर हम साधना करें तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। शांति शांति शांति। ओम। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
मन को पहले दाएं हाथ पर लाएं, संवेदनाओं का अनुभव करें। फिर बाएं हाथ पर लाएं, संवेदनाओं का अनुभव करें। फिर दोनों हाथ उठाते हुए अपनी आंखों पर लाएं। अंदर ही आंखें खोल लें और रुकें, वहां पर देखें क्या अनुभव होता है।